हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ओपन स्टडी सॉल्यूशंस। तो रिजल्ट देखने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, या तो इनवैलिड आ रहा है या फिर किसी किसी लोगों को पॉपअप प्रॉब्लम भी आ रही है। और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है, यानी कि किसी उनके पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पेंडिंग है या फिर पूरा उनका ओवरऑल रिजल्ट ही पेंडिंग बता रहा है। तो चलिए हम आपको इस बारे में टोटली सोल्यूशन देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत इनवैलिड वाली प्रॉब्लम लोगों को बहुत आ रही है, तो ये इसी कारण हुई है क्योंकि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया था। जैसे ही मैंने कल रिजल्ट वाला वीडियो आया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था और उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि इनवैलिड आपका रिजल्ट क्यों आ रहा है। तो आप लोगों ने वीडियो वो देखा नहीं और मेरे पास बहुत सारे फिर भी मैसेज और कॉल्स आए कि सर रिजल्ट मेरा इनवैलिड बता रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अगर अभी तक ऑन नहीं किया होगा आपने नोटिफिकेशन तो ऑन कर लेना और मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ उन सब चीज़ों का। तो एक एक टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम आप देख लेना कौन सा है और उसके हिसाब से आप काम करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इनवैलिड का प्रॉब्लम। इनवैलिड जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका, सिंपल मेरी आप एक बात समझ लो कि आपका वो इनवैलिड का प्रॉब्लम एक ही वजह से आ रहा है, वो है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, अब बहुत लोग लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने ईमेल आईडी अपना दिया था सर को, अपना मोबाइल नंबर दिया था मैंने सर को, तो मेरा गलत क्यों बता रहा है। एक बात समझो, बहुत सारे मेरे पास केस ऐसे भी आए हैं, 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरा ईमेल आईडी भूल गए हैं हम, या फिर मेरा मोबाइल नंबर बंद आ रहा है, हमको याद नहीं है कौन सा मोबाइल नंबर दिए थे। तो कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, जिनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग के पास लगभग इस सेशन में 850 बच्चे थे, 864 बच्चे थे टोटल। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या किए थे, सबका जो पूरे स्टूडेंट है सबका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम हम लोग डाले थे। ठीक है, एक कोई टीचर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बना दिया, उसके बाद वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सारे बच्चों के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर में डाल दिया गया था। उससे क्या हुआ कि हम लोग जितने भी बच्चे थे उन सब का रिजल्ट खोलने में हमको 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। वोट सीधे डालेंगे आप, हर रिजल्ट आपका विदिन 5 से 6 सेकंड में खुल जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोई होते हैं जो कि अपना ईमेल आईडी ऐसे ही डाल देते हैं, जो लोग देते हैं वो नहीं डालते हैं और एक ही ईमेल आईडी सब में डाल देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है, जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था, और जाके उनसे बोलना है कि सर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दीजिए मुझे, हम रिज़ल्ट अपना चेक कर लेंगे। और वो नहीं देते हैं, मे भी कुछ पर्सनल इश्यूज़ होंगे या फिर वो कुछ प्राइवेसी के वजह से नहीं दे रहे हैं, तो आप एक काम करो, उनसे बोलो कि सर आप मेरा रिज़ल्ट ही चेक करके दे दीजिए जब आप नहीं दे रहे हैं तो। ओके, वो आपका रिज़ल्ट चेक करेंगे। और एक बात आप याद कर लो, जैसे ध्यान में रख लो कि अगर आपने जिससे फॉर्म भरवाया है वही आपका रिज़ल्ट खोल सकता है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ सही होगा तो हम भी खोल सकते हैं, लेकिन जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहता है वो उन्हीं के पास रहता है, तो वही लोग आपका रिज़ल्ट खोल के देंगे। ओके, तो आप उनसे कांटेक्ट करो, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मांग लो या फिर रिज़ल्ट ही मांग लो डायरेक्ट, वो आपको आपका रिज़ल्ट दे देंगे। ओके, चलिए सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वो है पॉपअप वाली प्रॉब्लम। तो कुछ लोग जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र हो गया या फिर कोई अदर ब्राउज़र हो गया, तो वो एड्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, और कुछ पॉपअप्स भी होते हैं जो कि आपको VBOAC की आप वेबसाइट खोलोगे तो सबसे पहले आपको पॉपअप ही शो करता है, उसको आपको क्लोज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने डिवाइस में जाके सेटिंग में जा करके, ब्राउज़र के सेटिंग में जा करके आपको जो पॉपअप वाला सेटिंग है उसको अनब्लॉक कर देना है। ओके, उसके बाद तो आपका ब्राउज़र में भी खुल जाएगा रिज़ल्ट। अगर आप यूसी ब्राउज़र या फिर कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसको ना करके आप सीधे जाके क्रोम ब्राउज़र, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके उस रिज़ल्ट आप खोलो, वो आपका रिज़ल्ट खुल जाएगा वहाँ से। पॉपअप वाली प्रॉब्लम मैन इसी वजह से आती है, एड्स ब्लॉक हो जाते हैं या फिर पॉपअप ब्लॉक हो जाती है, इस वजह से आपका खुलता ही नहीं, और जब तक आप क्लोज़ नहीं करोगे तब तक आपका रिज़ल्ट दिखेगा ही नहीं, रिज़ल्ट वाला ऑप्शन। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आए थे 2-3-4। थर्ड मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट पेंडिंग दिख रहा है, किसी का एक सब्जेक्ट में पेंडिंग दिख रहा है, किसी का 2 में, तो या किसी का पूरा रिज़ल्ट ही पेंडिंग आ रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है पेंडिंग से रिलेटेड। देखिए, पेंडिंग भी 2 तरह का है। एक है कि आपका टोटली ब्लैंक दिख रहा है, जैसे कि आपका नंबर भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, किसी का थ्योरी में नंबर दिख रहा है तो प्रैक्टिकल में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब टोटली वो ब्लैंक है, ऐसा भी मेरे पास केस आया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नंबर तो दिख रहा है, मतलब नंबर दिख रहा है, या फिर 30 नंबर है या फिर 60 नंबर है, जितना है, और उनके सामने उनका पेंडिंग रिजल्ट में लिखा हुआ है। तो पेंडिंग के केस में से 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए हम आपको बताते हैं करना क्या है। दोनों ही आपको कोऑर्डिनेटर से ठीक करवाने हैं। सबसे पहले जो विदाउट नंबर है, जो नंबर नहीं चढ़ा है आपका उस पर, यानी कि आप एग्ज़ाम दिए हो, अटेंडेंस बनाए हो, आपका नहीं चढ़ा है वहाँ पे, तो आपको अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है, उनसे बोलना है कि सर मेरा मार्क्स चढ़ा ही नहीं है इस पर। ओके,
और मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं जाके मैंने खुद से एग्ज़ाम दिया है और आप इसको ठीक करवा दीजिए। वो आपका जो अटेंडेंस सीट है वो जाके आपको बोर्ड में देंगे या फिर बोर्ड से वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आपका जो मार्क्स है वो शो होने लगेगा। पेंडिंग होता क्यों है रिज़ल्ट? क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं। मैंने एग्ज़ाम देते टाइम, मैं जब ग्रुप में था तो मैं हर दिन बोलता था कि आप अपना अटेंडेंस सीट ज़रूर बना के आना। कुछ लोग होते हैं कि अटेंडेंस सीट बना के नहीं आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं कि अटेंडेंस सीट बना देते हैं लेकिन बाय द वे टीचर के मिस्टेक से अटेंडेंस सीट खो जाती है, तो इस वजह से भी उनका रिज़ल्ट पेंडिंग में आता है। ओके, तो यही मेन रीज़न्स हैं इसके कि आपके रिज़ल्ट पेंडिंग्स होते हैं, या फिर कुछ आपने गलत लिख दिया है कॉपी में, उसके वजह से भी रिज़ल्ट कभी कभी पेंडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो है प्रॉब्लम वो है आपका विथ नंबर का है, जो इनका नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये जो काम है बिना नंबर वाला, जो कि ब्लैंक दिख रहा है, उसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं और 1 भी रुपया नहीं लगता है। भले कोऑर्डिनेटर को आप 50-100 दे दो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सेकंड प्रॉब्लम है विथ नंबर वाला, यानी कि किसी का नंबर दिख रहा है, यानी कि 40 नंबर दिख रहा है, 60 नंबर दिख रहा है, कितना भी नंबर दिख रहा है, उसके सामने पेंडिंग लिखा हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है, अपनी मार्कशीट की कॉपी देनी है उनको। ओके, और एक एप्लीकेशन देते हैं कोऑर्डिनेटर, शायद ड्राफ्ट लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, 200 या फिर 250 रुपये लगते हैं, और आपके ड्राफ्ट बन जाएंगे। ड्राफ्ट बनने के बाद आपके बोर्ड ऑफिस में वो लेकर के जाएंगे और हैंड टू हैंड आपका पेंडिंग क्लियर हो जाता है वहाँ से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस प्रोसेस में लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है आपका। अगर एक्टिव होंगे बोर्ड वाले तो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और वो आपका मतलब हो जाता है। ठीक है, पेंडिंग भी क्लियर हो जाता है। 95% केसेस में पेंडिंग क्लियर हो जाता है। अब किसी का बहुत लेंदी होता है, जैसे आपने कुछ गलत लिख दिया है कॉपी में, अब क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, तो फिर उन लोग का पेंडिंग क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मतलब 95%, अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 95 बच्चों का आपका पेंडिंग क्लियर हो जाता है। बस कुछ ही बच्चे हैं जिनका पेंडिंग क्लियर नहीं होता है, और उन लोगों का कभी नहीं होता है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है, लोग कुछ फेस कर रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स कम आया, हम बहुत ज़्यादा लिखे हैं लेकिन मेरा मार्क्स कम आया है। तो एक बात, अगर आपको मार्क्स कम आए हैं, आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर, तो आप अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हो। उसके लिए भी आपको अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है और बोलना है कि सर मेरा कॉपी रीचेक करवाना है। ठीक है, वो आपको उसका प्रोसेस बताएंगे और आपका कॉपी रीचेक भी हो जाएगा। ओके, तो होप आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मिल गया होगा और आप जाके वो जल्दी काम करो। और जिनको एडमिशन लेना है मतलब दिसंबर वाले सेशन में, वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आप जाके अपने कॉलेज में पता करो, वहाँ पे अगर एडमिशन हो रहे हैं तो आप एडमिशन करवा लो। वो लोग मार्कशीट तो मांगेंगे, तो आप एक काम करना, अपना रिजल्ट दिखाना, सर बोलना कि सर अभी विदिन 30 डेज़ मेरा आ जाएगा मार्कशीट, तो वो हम आपको सबमिट कर देंगे। और नहीं होता है तो अपने स्टडी सेंटर पे चले जाओ, वहाँ से उसको वेरीफाई करवा लो, और वेरीफाई करवा के यानी कि आपको मुहर मार देंगे, ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करवा देंगे वहाँ से। वो जाके आप कॉलेज में जमा करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और कुछ लोगों का नाम वाम गलत हो गया है, तो उन लोगों का अगर अभी तक नहीं सुधरा है तो अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, उनसे बोलें कि सर मेरा नाम गलत हो गया है या फिर कुछ भी गलत आया है, तो उनके कोऑर्डिनेटर उनका काम करवा देंगे, वो उनका सुधरवा देंगे एप्लीकेशन दे करके। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आपका शायद ड्राफ्ट लगता है कुछ बैंक का, और जाके आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस में ही सुधरवा सकते हो। उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, अगर आपको उसके लिए भी जानना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको बता देंगे। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको होप कि सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी हो गई होंगी, आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई और अपडेट आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।